हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टॉपिक पे। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री टोटल ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का, अगर एवरेज मान के चले 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 16 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हुआ। अब ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की टॉपिक है जो आपके नीट के सिलेबस में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के टॉपिक सबमर्ज होकर दिखाई देंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस अब होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन आपको अगर दिखाई देता है, मिलता है, यानी कॉन स्पेक्स आपको दिखाई देता है, तो वो आपके लिए क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो एलिमेंट है कॉन स्पेक्स, अगर ये आपको दिख गए तो वो कंपाउंड आपके लिए क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन एलिमेंट्स की पहचान करना है, इनकी आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है इनके कलर में चेंज हो जाए, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी ट्रीटमेंट किसी सब्सटेंस से करवाई जाए, रिएक्शन करवाई जाए तो इनके कलर में चेंजेस आ जाए, तो हम एलिमेंट पहचान सकते हैं, हाँ भाई ये चेंज हुआ तो ये एलिमेंट ये होगा इस कंपाउंड में। ठीक है, अगर कोई गैस रिलीज होती है तब भी हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन की तो कुछ गैस रिलीज होती है। तो ये है इनकी आइडेंटिफिकेशन का तरीका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम रिएक्शन कराएं किसी सब्सटेंस से तब उसके कलर में चेंज हो या वो कोई गैस रिलीज कराता हो। ये है इनकी क्वालिटीज। इनकी क्वालिटीज को हम देख करके एलिमेंट की पहचान करें, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर सबसे पहले बात आता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, अगर सुनिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन अगर होगा तो सुनिए गाइस, उसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी CuO के साथ हीटअप करेंगे तो होगा क्या, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड CuO इज कन्वर्टेड इनटू CO। अगर कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, अब इसकी टेस्टिंग करनी है। अब हमें नहीं पता ये कौन सी गैस है, गैस रिलीज हुई ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो लाइम वाटर टर्बिडिटी देगा और थोड़ा मिल्की कलर अपीयर होगा। ये मैंने जो लिखा है, ये जो टर्बिडिटी देता है, क्यों देता है, क्योंकि यहां कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो दो रिएक्शन आई है वो आपको ध्यान रखनी है। कार्बन टेस्ट में क्या हुआ, कार्बन का जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो रिलीज हुई यहां पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी डिसॉल्व होने के बाद, तो टर्बिडिटी यानी PPT जो बनेगी वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनेगी। सिंपल, ये दो रिएक्शन कार्बन की टेस्टिंग है। अब जब हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट हो तब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ इसे हीटअप करना है। ड्यूरिंग द हीटिंग हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। अब ये इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वाटर की, हम क्या करेंगे, इसकी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब एनहाइड्रस का मतलब ये हम बोल सकते हैं ड्राई कॉपर सल्फेट है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, एनहाइड्रस है। जैसे ही इसके कांटेक्ट में वाटर आएगा वो ब्लू कलर की क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस जो ये चीज है वो क्या है, पानी है। ये हाइड्रोजन की टेस्टिंग होगी, इससे हमने ये पता लगाया कि यहां पर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और यहां पर जो एलिमेंट है वो कार्बन है। नेक्स्ट देखिए लेसिन टेस्ट। लेसिन टेस्ट क्या होगा गाइस, सुनिएगा, हमारे पास जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन जो प्रेजेंट हो, क्या हो, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन प्रेजेंट हो, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन प्रेजेंट। तो इसका नेचर हाल फिलहाल मैं बोलूंगा कोवेलेंट नेचर है। इसको हम क्या करेंगे गाइस, सोडियम के साथ हीटअप करेंगे। किसके साथ, सोडियम के साथ हीटअप किया जाएगा। जैसे ही सोडियम के साथ हीटअप किया जाएगा यानी ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, तो यहां पर सोडियम फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। वो या तो हैलाइड हो सकता है, वो सल्फाइड हो सकता है या वो साइनाइड भी हो सकता है।
ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी सुनिएगा, मैं बता देता हूं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये बंदे किससे रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम के साथ हीटअप करने पर, तो ये सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर सल्फर है तो ये सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा। अगर इसके साथ साथ हमने क्या लिखा है, हैलोजन है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम का हैलाइड बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब जैसे ये सोडियम फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड बना, इसका आयनिक नेचर है, सोडियम फ्यूज जो कंपाउंड बनेगा कोवेलेंट से किस नेचर में आ चुका है, आयनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है। अब हम इसको बॉइल करेंगे, क्या करेंगे गाइस, बॉइल करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। जब हम बॉइलिंग करेंगे किसके साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ जब हम इसे बॉइल करेंगे तो यहां पर बनेगा सोडियम फ्यूज्ड एक्सट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा गाइस, सोडियम फ्यूज्ड एक्सट्रैक्ट बनेगा। इस एक्सट्रैक्ट का हम लोग यूज करेंगे आगे सल्फर, हैलोजन और नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए। इस सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट का यूज किया। अब ये सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट क्या है सुनिएगा, ये सोडियम फ्यूज आयनिक कंपाउंड बने। इस कंपाउंड के बनने के बाद जब हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसे बॉइल किया तो यहां पर मेन एक्सट्रैक्ट यानी जो अर्क होता है वो मिला। उस अर्क का, उस मैं बोल सकता हूं एक्सट्रैक्ट का यूज करेंगे हम नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की डिटेक्शन यानी आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए। वो देखिए कैसा होता है। नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की टेस्टिंग के लिए क्या करना है गाइस, देखिए जो हमने एसएफई बनाया था यानी सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट जो अर्क बनाया है उसकी टेस्टिंग, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें तो मैं क्या करूंगा, उस एसएफई को फेरस सल्फेट के साथ बॉइल करूंगा। जैसे ही फेरस सल्फेट के साथ बॉइल किया अब उसे अम्लीकृत यानी एसिडिफाइड कर दूंगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है FeCN का होल 6-4। इसका रंग होता है पर्शियन ब्लू। अब आपको एमसीक्यू में जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे बोलेगा कि पर्शियन ब्लू कलर किस एलिमेंट की डिटेक्शन को शो करता है, तो आपको याद रखना है कौन होता है वो, नाइट्रोजन। तो ये है नाइट्रोजन की टेस्टिंग के लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है और ये प्रोसीजर है सिंपल। ठीक है, फिर देखो सल्फर का, जो सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट आपको मिला है, जो सोडियम संगलित निष्कर्ष आपको मिला है, उसको आप लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो आपको लेड सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी देगा। जैसे ही ब्लैक पीपीटी दे तो वो सल्फर की मौजूदगी दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर शो करता है। इसका तो एक टेस्ट ये है। दूसरा टेस्ट क्या है गाइस, देखिए एसएफई को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करवाना है। अब ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये आपको देगा वायलेट कलर जो इस टाइप से होगा। ये क्या शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, वायलेट कलर आ गया, सल्फर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ब्लैक पीपीटी मिल गई आपको, तब भी क्या है, सल्फर प्रेजेंस है। अब देखिए हैलोजन की, जो सोडियम फ्यूज एक्सट्रैक्ट है उसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे नाइट्रिक एसिड के साथ ही साथ में आप लोग उसमें डालोगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड के साथ जब एसएफई की रिएक्शन करवाई जाएगी तो तीन परिणाम, तीन रिजल्ट आपके देखने को मिल सकते हैं। एक होती है व्हाइट पीपीटी, एक होती है येलोइश पीपीटी, एक होती है सिंपल येलो पीपीटी। अब आपके साथ एक सब्सटेंस और होता है, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कुछ पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है, कुछ नहीं होती। ठीक है, सुनिएगा, अगर व्हाइट पीपीटी आपको मिलती है और वो पीपीटी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है यानी घुलनशील है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो क्लोरीन की प्रेजेंस शो कर रहा है वो। और अगर स्प्रैंगली मैं बोल सकता हूं सॉल्युबल यानी आंशिक रूप से घुलनशील है और येलोइश कलर की पीपीटी आपको दे रहा है तो वो शो कर रहा है किसकी, ब्रोमीन की प्रेजेंस को। और अगर इनसॉल्युबल है सोडियम क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, पीपीटी कलर येलो है, तब वो प्रेजेंस दे रहा है बेटा आयोडीन की। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। फास्फोरस की डिटेक्शन कैसे होगी, अगर कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है तो हम उसे सोडियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे। ये एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो इस फास्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये इसे फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, इसे हम हीटअप करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर इसे ट्रीटमेंट देंगे यानी रिएक्शन कराएंगे। एक कंपाउंड है अमोनियम मोलिबडेट जिसका फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है। एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ले कि फॉस्फेट
जब रिएक्शन करता है अमोनियम मॉलिब्डेट से तो उसका फॉर्मूला, वो कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन, है ना। नीट में आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे, जो फ्लो चार्ट बना रहा हूं बस वो याद कर लीजिएगा। ये जो अमोनियम मॉलिब्डेट है, जैसे ही इससे रिएक्शन करता है ये आपको येलो पीपीटी देगा। जैसे ये येलो पीपीटी देता है गाइस, ये शो करता है फास्फोरस की प्रेजेंस को। और देखिए गाइस, आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, ये है सारे के सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा, और किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।